Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. I am Pooja and I welcome you all to Bright Learner. तो आज हम ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 6 की एनसीईआरटी की मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ देखते हैं क्या है। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स फीचर एज शोन इन फिगर 6.1. यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये फिगर में कि देखिए ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ है कहीं पे सेम नहीं है, कहीं पे लेक्स है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे देखिए माउंटेन ऊंचा है जो लेक्स नीचे में है, रिवर्स इसे फ्लो हो रहे हैं, फिर देखिए ये माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, तो कहीं पे भी ये सेम नहीं है। सो द अर्थ हैज़ एन इन्फानाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। ओके, सो अर्थ में बहुत सारे टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर में बी रच एंड सम फ्लैट। तो कुछ पार्ट अर्थ के क्या होते हैं, लिथोस्फेयर के ऐसे रफ रच होते हैं एंड कुछ फ्लैट होते हैं। तो दिस लैंडफॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है ये किस कारण के होते हैं, उसमें कारण है दो प्रोसेस की वजह से होते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट जब हमारा जो ग्राउंड है वो स्लोली मूविंग हो रहा है, जब हम खड़े होते हैं ग्राउंड में तो वो अंदर ही अंदर वो मूवमेंट होता है, विद इन द अर्थ एक कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा होता है। तो वो जो फर्स्ट मूवमेंट है उसे हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस, और इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल लेवल। तो इंटरनल प्रोसेस से क्या होता है, कहीं पे ऊंचाई कहीं पे नीचाई ऐसे, ठीक है। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. तो जो second process है वो है external process। वो क्या है, continuous wearing down and rebuilding of the land surface। तो कुछ जगह तोड़ना फिर वो फिर से बनना। ओके, सो द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोशन। तो देखिए ये एक माउंटेन टाइप का लैंड है और यहाँ से पानी आ रहा है और ये पार्ट को ये इरोज करके यहाँ से लेके जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं इरोशन। द सर्फेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। तो यहाँ से ये जो मिट्टी है इसको इरोशन के थ्रू लेके जा रहा है और ये जो मिट्टी यहाँ आके सोचिए ये जो जगह डिप्रेशन है यहाँ पे आके डिपोजिट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। तो दिस टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाई रनिंग वाटर। तो ये जो दो प्रोसेस है ना ये कैसे होता है, वो रनिंग वाटर के थ्रू होता है, आइस के थ्रू होता है एंड विंड के थ्रू होता है। तो ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। तो हम जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को है वो हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में एंड प्लेन्स में। तो देखते हैं माउंटेन क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया था, डू यू नो ए हिल इज़ ए लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो ये एक हिल है, ये सराउंडिंग एरिया से कुछ हायर होता है, और ये हिल अगर स्टीप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज द माउंटेन। तो ये हिल अगर मोर देन 600 किलोमीटर हो जाए तो इसे हम कहते हैं माउंटेन। ओके, सो अभी हम देखते हैं माउंटेन्स के बारे में। ए माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो माउंटेन क्या है, कुछ एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस का। सो द माउंटेन्स में हैव स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। तो माउंटेन का देखिए ये जो बेस है स्मॉल बिग होता है और ये स्मॉल होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो ये सराउंडिंग एरिया से ये हायर होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। तो ये जो क्लाउड्स से भी ये हायर होते हैं कुछ माउंटेन्स। ओके, सो एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो आप जितना ऊंचाई में जाओगे तो क्लाइमेट उतना ही कोल्ड हो जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। तो जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ पे कुछ परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होते हैं, ठीक है, कुछ फ्रोजन रिवर्स होते हैं यहाँ पे, और वो रिवर्स को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। ओके, हम ग्लेशियर कहते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। सो देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। तो कुछ माउंटेन्स क्या होते हैं, सी के अंडर भी होते हैं और उन्हें हम देख नहीं सकते। और बिकॉज ऑफ हर्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। तो देखिए माउंटेन का क्लाइमेट जो होता है
वो बहुत हर्श होता है, कोल्ड होता है, तो इसकी वजह से वहाँ बहुत कम लोग मिलते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टिप, तो जो स्लोप्स होते हैं स्टिप्स होते हैं, लेस लैंड इज़ अवेलेबल, तो जो वहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं ना वो इससे होते हैं, और वहाँ पे जो मिट्टी है वो कम है, तो इसकी वजह से वहाँ फार्मिंग हो नहीं पाती है। ओके, तो माउंटेन में बी अरेंज इन ए लाइन नोन एज रेंजेस। तो देखिए ये जो लाइन एक लैंड है और इसे माउंटेन्स ऐसे एक लाइन में है। ओके, मैनी माउंटेन सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ओके, तो इसे हम कहते हैं माउंटेन रेंजेस, एक साथ जो एक पैरेलल में है। तो द हिमालय, द एल्प्स एंड एंडीज, द हिमालय, एल्प्स, द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। तो हिमालय है एशिया का, एल्प्स है यूरोप का, एंड एंडीज है साउथ अमेरिका का। ठीक है, सो माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। तो माउंटेन्स क्या होते हैं, कुछ माउंटेन्स ज़्यादा हाइट होता है, कुछ माउंटेन्स के शेप अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, एक है फोल्ड माउंटेन, एक है ब्लॉक माउंटेन, एक है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके, सो द हिमालयन माउंटेन्स एंड एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स के कौन कौन है, फोल्ड माउंटेन के अंदर हिमालय माउंटेन है और एल्प माउंटेन है। ठीक है, वो क्या होता है, वो यंग फोल्ड माउंटेन है विथ रज रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पिक्स। तो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे टाइप के वो माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, हिमालयन एंड एल्प्स। सो द अरावली रेंज, द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन इंडिया। तो हमारे जो इंडिया में जो अरावली रेंज है तो वो है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। सो द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोशन। तो जो रेंजेस है किस वजह से वो वॉर्न हुआ है, वो इरोजन की वजह से हुआ है। तो द एपेलेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया। तो एपेलेचियन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ये सब आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एंड जो यूरल माउंटेन है रशिया में हैव राउंड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। तो वो उनके क्या होते हैं, राउंड फीचर्स होते हैं, और जो उनका एलिवेशन है ना, वो जो एलिवेशन है वो ऊंचाई कम होता है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो वो बहुत ही पुराने फोल्ड माउंटेन्स है। ओके, फिगर 5.1। ओके, वो पिछले चैप्टर में है, आप देख लीजिए। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट इज 2 नंबर ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। तो देखिए ब्लॉक माउंटेन्स जब तब होते हैं जब जो लार्ज जो एरिया होता है वो जब टूट जाते हैं एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। तो टूट के देखिए ये जो लार्ज एरिया है देखिए वर्टिकली टूटा हुआ है। ओके, और एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। सो द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट। ओके, तो ये जो ऊपर ऊपर देखिए अपलिफ्ट हुआ है ना, ये ऊपर ऊपर की ओर, ओके ऊपर की ओर जो ये अपलिफ्ट हुआ है तो उसे हम कहते हैं हॉर्स्ट। ओके, एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड गार्बेन्स। और ये जो नीचाई में है ऐसे नीचे की तरफ जो है उसे हम कहते हैं गार्बेन। सो द राइन वैली एंड द वॉस्गेस। तो जो राइन वैली एंड जो वॉस्गेस माउंटेन के एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है MCQ के क्वेश्चंस में। सो द राइन वैली एंड द वॉस्गेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल क्या है, राइन वैली एंड वॉस्गेस माउंटेन इन यूरोप, वो सब एग्जाम्पल्स है ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। So locate them in the world map in atlas and find out some more example of this type of landform। तो ये आप होमवर्क कर लीजिए। तो जो वॉल्केनिक माउंटेन्स, अब देखते हैं हम वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो ये देखिए ये वॉल्केनो से होते हैं, यहाँ से लावा क्रिएट होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। ओके, तो ये सब क्या होता है, ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी से वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म होता है। सो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। ठीक है, तो वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंट फुजियामा जो जापान में है। सो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। तो माउंटेन क्या है, बहुत ही
लाभदायी होते हैं। सो माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर, तो माउंटेन में हमें स्टोर हाउस ऑफ वाटर, वाटर बहुत पाए जाते हैं। सो मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर, तो बहुत सारे रिवर्स के जो सोर्स होते हैं वो ग्लेशियर होते हैं, जो फ्रीज्ड, जो फ्रोजन रिवर्स होते हैं माउंटेन्स में। तो रिजर्वर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, तो वहाँ पे डैम्स ये सब रिजर्वर्स बनाए जाते हैं और वो जो वाटर है ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो वाटर्स फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, तो जो माउंटेन के जो वाटर होते हैं उसे हम इरीगेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम वो यूज़ कर सकते हैं। सो द रिवर वैली एंड द टेरेसेस आर आइडल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो जो रिवर्स की वैली होते हैं और जो टेरेसेस होते हैं वो आइडल होते हैं किस चीज़ के लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। सो माउंटेन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, तो जो माउंटेन है वहाँ पे जो फ्लोरा, ये फ्लूल, ये बहुत सारे जानवर, इनके बहुत वैरायटी पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो जो फॉरेस्ट में है वहाँ पे हमें जो फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है और अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन एक्सेट्रा, ओके, ये सब भी पाए जाते हैं। सो द माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, तो माउंटेन में बहुत टूरिस्ट भी प्रोवाइड करता है माउंटेन। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, तो माउंटेन में सीनिक ब्यूटी की वजह से वहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं। तो सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन, तो ये सब जो स्पोर्ट्स है वो बहुत पॉपुलर है माउंटेन में। सो कैन यू नेम सम प्लेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स, तो आप बताइए कमेंट करके कि हिमालय में ऐसे प्लेसेस जहाँ पे ये स्पोर्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट है प्लेट्यूज, ओके, हमने माउंटेन हो गया, अभी हम प्लेट्यूज के बारे में देखते हैं। सो द प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, तो प्लेट्यू जो है ये जो ऐसे है लैंड का एलिवेटेड पार्ट, ओके, इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, तो इसका सराउंडिंग एरिया से ये थोड़ा ऊंचाई में ये जो है वो प्लेट्यू है। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप, तो एक या दो स्टीप स्लोप होते हैं प्लेट्यू में, ठीक है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स, तो जो प्लेट्यू के हाइट होते हैं वो फ्यू हंड्रेड मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर तक होते हैं। तो प्लेट्यूज लाइक माउंटेन में बी यंग और ओल्ड, तो प्लेट्यूज के जो माउंटेन की तरह ही वो यंग भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, ओके। सो द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज, तो डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तो केनिया में जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, तंजानिया में एंड उगांडा में, एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स, तो ये एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। सो द तिब्बत प्लेट्यू, जो तिब्बत प्लेट्यू है इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद ए हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, तो सी लेवल तो हम ज़ीरो लेते हैं, सी लेवल से वो जो तिब्बत में जो प्लेट्यू है उसका जो वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, और उसका जो हाइट है वो है 4000 to 600 मीटर सी लेवल से, ओके। सो प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज, तो प्लेट्यू के यूजेस क्या है, दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, तो प्लेट्यू में जो है मिनरल डिपॉजिट बहुत होते हैं। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू है, तो जितने भी माइनिंग एरिया होते हैं वर्ल्ड में वो प्लेट्यू के एरिया में ही लोकेटेड होते हैं। सो द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, तो अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वो फेमस है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो हमारा जो इंडिया में आप छोटा नागपुर एटलस में देख लीजिए, वो जो है वहाँ पे ह्यूज रिजर्व है आयरन का, कोल का एंड मैंगनीज का, ठीक है। सो इन प्लेट्यू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज अ रिवर फॉल फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट, तो जो प्लेट्यू है यहाँ पे बहुत वाटरफॉल होते हैं, बिकॉज जो ये रिवर है ना, ये रिवर है, सोचिए ये रिवर है और ये यहाँ से फॉल होते हैं, तो ये वहाँ पे वाटरफॉल होते हैं प्लेट्यूज में, ओके। इन इंडिया द हुंड्रू, तो इंडिया में जो हुंड्रू फॉल्स है इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुब्रनेखा,
ओके तो जो हुंड्रू फॉल्स है छोटा नागपुर में, कौन से रिवर से, सुब्रनेका एंड द जॉग फॉल इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। तो ये सब एग्जाम्पल है वाटरफॉल्स। सो द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। तो ये जो लावा के वजह से जो प्लेट्यू हुए हैं ना, जो लावा की वजह से हुए, वो सब ब्लैक सॉइल होते हैं। एंड दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। तो ब्लैक सॉइल जो होते हैं वो फर्टाइल और गुड होते हैं, अच्छे होते हैं कल्टिवेशन के लिए। सो मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। तो जो बहुत सारे प्लेट्यू माउंटेन्स की तरह ही सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा होता है, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फाइन, अब देखते हैं हम प्लेन्स के बारे में। ओके तो प्लेन आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। तो प्लेन्स क्या है, जैसे दिल्ली सोचिए, दिल्ली भी एक प्लेन है। तो ये सब जो होते हैं एक लार्ज स्ट्रेच होते हैं फ्लैट लैंड का, जिसे लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो ये ज़्यादातर ये 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होते सी लेवल से। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। तो कुछ प्लेन्स क्या होते हैं, लेवल होते हैं। अदर्स मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। तो कुछ ऐसे रोलिंग होते हैं और अंडुलेटिंग ऐसे थोड़ा होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाई रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। तो कुछ प्लेन्स क्या होते हैं, रिवर्स, और ये जो रिवर्स होते हैं और इसके ट्राइब्यूटरीज से बनते हैं। तो ये जो रिवर्स के जो ये छोटे छोटे हैं ना, ये सब उसके ट्राइब्यूटरीज है, उससे भी होते हैं। सो द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। तो जो रिवर होते हैं ये माउंटेन से ये गिरते हैं, तो उसे ये इरोड करते हैं, मतलब ये जगह को ये मतलब कि तोड़ देते हैं। ओके सो दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैली। तो यहाँ से रिवर गिर रहा है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो यहाँ से निकाल के, और ये प्लेन पार्ट में ये पूरा जितने यहाँ के जो मटेरियल है ये सब यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है रिवर, ठीक है। सो इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म। तो ये जो रिवर अपने साथ जितने भी मटेरियल लेके आ रहा है माउंटेन से, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है प्लेन में, तो ये जो पार्ट है इसको हम प्लेन कहते हैं, ठीक है, ये पार्ट को हम प्लेन कहते हैं। सो जनरली प्लेन आर वेरी फर्टाइल। तो प्लेन जो एरिया होता है वो वेरी फर्टाइल होता है, और फिर क्रॉप बहुत अच्छे से उगाए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। तो जो कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, ये सब बहुत ईजी होता है आने जाने के लिए। ओके तो दस दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं, जैसे कि दिल्ली। ओके तो यहाँ पे इजीली होता है लोगों का आना जाना करने के लिए, जॉब के लिए। ओके तो यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन होता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो कुछ प्लेन्स है जो रिवर से बने हुए हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में। फॉर एग्जाम्पल एशिया में दिस प्लेन्स आर फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो देखिए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के साइड में बहुत सारे पॉपुलेटेड है। तो इन इंडिया एंड इन यजंतीज इन चाइना। तो चाइना में कौन सा है, यजंतीज। तो प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो ये जो प्लेन्स है वो बहुत यूजफुल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, ह्यूमन के लिए रहने के लिए। So there is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. तो प्लेन्स में इजी हो जाता है घर बनाने के लिए और कल्टीवेशन के लिए भी। ओके तब ये देखिए, ये पिक्चर में देखिए, ये प्लेन का पिक्चर है, ये प्लेन का पिक्चर है। देखिए यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, लोग भी हैं। ओके बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। तो ये जो प्लेन्स है वो बहुत फर्टाइल होते हैं, और ये जो लैंड है हाईली प्रोडक्टिव होते हैं फॉर कल्टिवेशन। ओके इंडिया टू द इंडो गंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। तो हमारे कंट्री में जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा है। सो लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। तो लैंडफॉर्म और पीपल देखते हैं। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। तो इंसान जो है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में, कोई माउंटेन में, कोई प्लेट्यू में, कोई प्लेन्स में, ओके कोई रिवर के साइड में, बहुत सारे जगह रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरिया। तो जो लोग माउंटेन में रहते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है रहने के लिए वहाँ।
प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंसंट्रेशन, तो प्लेन्स में जो रहते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है लाइफ को थोड़ा हैंडल करने के लिए। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड ए हाउस और ए रोड इन ए प्लेन देन ए माउंटेन, तो प्लेन एरिया में ईजी हो जाता है क्रॉप ग्रो करने के लिए, हाउस बनाने के लिए, ठीक है, और माउंटेन में उतना हो नहीं पाता है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन वे पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो आप देखिए कैसे लोग रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लैंड फॉर्म्स में। समटाइम्स नेचुरल क्लैमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स एंड फ्लड कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, तो कुछ टाइम क्या होता है अर्थक्वेक के वजह से, वोल्केनिक जो इरप्शन होता है, फिर जो ये तूफान आता है, फिर ये जो फ्लड आता है, इससे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बर्बादी हो जाता है, ठीक है। यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, तो बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है और प्रॉपर्टी भी, घर टूट जाता है, ठीक है। बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क, तो अगर हम अच्छा अवेयरनेस दे लोगों में तो ये सब जो इंसिडेंट्स है वो कम हो सकते हैं, ठीक है। सो यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर, तो आप देखिए आपके सराउंडिंग में ही, आपके आसपास ही, कि कितने वेज में हम लैंड और वाटर को यूज़ करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर, तो हम जो लैंड है उसको हम बुरी तरीके से यूज़ करते हैं, वेस्टफुल मैनर में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन ए फर्टाइल लैंड, तो अगर हम जो खेती का जगह है उसमें अगर हम घर बना लें तो वो मिट्टी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। घर तो हम कहीं कोई भी लैंड बना सकते हैं, पर जो जो क्रॉप का कल्टीवेशन है, जो खेती के लिए, वो कोई एक पर फर्टाइल लैंड ही चाहिए, ठीक है। सो सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, तो हम वैसे ही जो लैंड में और रिवर्स में, ये देखिए ये फोटो में पॉल्यूटेड रिवर, तो ये रिवर में हम ये कचरा फेंकते हैं तो ये रिवर वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर, तो हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा, हमें रास्ते में कचरा नहीं फेंकना है, हमें रिवर्स में कचरा नहीं फेंकना है, फिर फर्टाइल सॉइल को हमें गंदा नहीं करना है, ठीक है। सो द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, तो ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारे जो अर्थ है, जो नेचुरल प्लेसेस है, ये हम संभाल के रखें और उसको सेव करें ताकि आने वाला जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन भी इसे यूज़ कर पाए बेटर वे में। ओके, तो ये जो कुछ पिक्चर्स है, आप इसके ये पिक्चर्स देख के आप बोल सकते हैं, आप देखिए ये क्या कौन से लैंड फॉर्म्स है, जैसे कि ये है डेजर्ट, ठीक है, फिर ये सी, ये देखिए सी, ये है रिवर, ओके, फिर देखिए ये स्लोप, ओके, ये स्लोप्स हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का, ये देखिए ये स्टीप माउंटेन, ये भी स्टीप माउंटेन, ये देखिए ये माउंटेन, ये सब माउंटेन है, ये भी माउंटेन है। ओके, तो आज का ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। आई होप you all like the video, and please do share, subscribe, like the videos, and thank you all.